भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes. जी Yes. माता जी। ओके, एक मिनट मैं ना फाइल ओपन कर लूँ, जस्ट 1 मिनट। राइट, एक मिनट बस। ठीक है, तो हम Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello. Ma'am, you are not audible. हरे हरे कृष्ण बेबी माता जी, मोना माता जी का ना लेफ्ट हो गया है। Oh, कुछ नेट इश्यू लगता मे है। बी हाँ जी ज्वाइन करेंगे अभी। Okay.
अभी आवाज आ रही है सबको? Yes. Yes, जी ma'am. माता जी। वो मेरा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 मिनट ना, अभी मैं दोबारा से वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय को कर रहे थे। इसमें इससे पहले वाले अध्याय में परीक्षित महाराज जी ने कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर में अब श्रीमद् भागवतम की कथा चलेगी। तो अच्छा, 9वें अध्याय पे हैं। 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछे थे। प्रश्न कैसे पूछे? प्रश्न पूछे कि फिर सृष्टि के विषय में, भगवान के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में जो भी किसी के मन में जिज्ञासाएं होती हैं वो सब उन्होंने पूछा। और हम लोगों ने 9वें अध्याय के पहले 3 श्लोक कर लिए थे आई थिंक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि आत्मा तो अधातु है, आत्मा तो किसी तत्व से नहीं बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, वात पित्त कफ से, लेकिन उसको ये शरीर कैसे मिल गया? तो बताते हैं कि शरीर इस प्रकार मिल गया कि जो आत्मा है, जीव है, भगवान के साथ था, भगवान के धाम में उसका मन में आया कि मुझे भगवान के जैसे भोग करना है, तो इसलिए उसको ये शरीर दे दिया गया, क्योंकि आत्मा खुद से तो भोग कर नहीं सकती। और जैसे स्वप्न में किसी इंसान को लगता है कि जो स्वप्न में हो रहा है वो सब कुछ रियल है, इसी प्रकार आत्मा को जब ये शरीर मिला और माया ने आवरण डाल दिया, तो ये स्वप्न की चीजों को हम रियलिटी समझ रहे हैं और मैं और मेरा की धारणा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जिस दिन हमें आत्मा की रियलाइजेशन हो जाएगी, मैं और मेरा को त्याग देंगे, उस दिन हमें शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। आत्मा को ये कहना, ये समझना कि मैं आत्मा हूँ, और इस शरीर को मतलब इस आत्मा के ज्ञान को धारण करना, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। हमें सिर्फ पता है कि हम आत्मा है, ये एक लाइन है जो हमें पता है, एक ज्ञान है जो हमें है, लेकिन उसको धारण तो हम लोग कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं धारण कर पाए? क्योंकि हृदय अशुद्ध है ना, इसलिए धारण नहीं कर पाते। अब हम कहते हैं कि हमें पता है हम आत्मा है, लेकिन जब हमें कोई बुरा भला बोलता है तो हमें याद रहता है कि हम आत्मा है? भूल जाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो याद रहता है कि हम आत्मा है? आत्मा को तो भूख नहीं लगती, भूल जाते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें याद रहता है कि हम आत्मा है? नहीं याद रहता। ये आत्मा की बात सिर्फ तब तक याद रहती है हमें जब तक इस ज्ञान की चर्चा हो रही है। और इस ज्ञान को ना धारण करने का रीजन क्या है? कि इंद्रियां अशुद्ध हैं, हृदय अशुद्ध है, इस ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे। माया का आवरण है, इसलिए सिर्फ बातें पता है, लेकिन उसकी रियलाइजेशन अभी तक हमें है नहीं आत्मा की। वो जब होएगी तो फिर हम आत्मा के आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। आत्मा को कहते हैं ना, सच्चित आनंद है, भगवान सच्चित आनंद है, हम भी पूर्णतः आनंदित हैं। फिर वो आनंद महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं है आत्मा का आनंद क्या होता है। आगे चलते हैं चौथे श्लोक पे। हे राजन, भगवान ब्रह्मा ने भक्ति योग में अपनी माया रहित तपस्या के कारण उन पर अत्यंत प्रसन्न होकर अपना शाश्वत दिव्य रूप ब्रह्मा के समक्ष प्रस्तुत किया। यह बद्ध जीव को शुद्ध करने का उद्देश्य है। तो भगवान ने, यहाँ पे भगवान के स्वरूप का वर्णन आएगा इस श्लोक से, आगे वाले जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें। तो कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? किससे प्रसन्न हो गए? ब्रह्मा जी से। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि उन्होंने तपस्या की और अपने रूप को प्रस्तुत किया। ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, तभी तो ब्रह्म संहिता लिखी ना, ठीक है, ब्रह्म संहिता लिखी। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से उत्तर देने लगे। तो उसने बोला आप तो ब्रह्म संहिता को रेफर कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता क्या है? कि जब ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने
उनकी स्तुति में जिन श्लोकों का वर्णन किया, जो प्रार्थना उनके लिए की, उसको ब्रह्म संहिता कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान के विषय में बताना है तो ब्रह्म संहिता को ही रेफर करेंगे ना, न्यूज़पेपर को थोड़ा ना रेफर करेंगे। अब हम गोलोक वृंदावन की बातें करते हैं, हमने आपको चार्ट भी दिखाया, ये सब कुछ किया, ये चार्ट बना कैसे? ये किसी को पता कैसे लगा कि ऐसे इतने प्लेनेटरी सिस्टम है, यहाँ पे ये चीज स्थित है, ये चीज स्थित है, ये कैसे पता लगा? क्योंकि जो गोलोक वृंदावन चला जाएगा वो तो वहां से वापस आएगा नहीं। फिर जब वो वहां से वापस आएगा नहीं, तो फिर जिसने गोलोक वृंदावन को देखा वो जब वापस ही नहीं आया, तो फिर ये ज्ञान आया कैसे जो हमने इतना भगवान कृष्ण का एक्सपेंशन डिस्कस किया, या हम लोगों ने गोलोक वृंदावन का इतना बड़ा चार्ट किया था कि ये अयोध्या धाम है, उसके ऊपर ये बैकुंठ है, अयोध्या धाम है, फिर मथुरा है, फिर ये गोलोक वृंदावन है। फिर वो चार्ट बना कैसे? बताओ कोई मुझे। ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा था, ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने अपने श्लोकों में बताया, और जो ब्रह्मा जी ने बताया वो ब्रह्म संहिता में अंकित है, तो हम उसका रेफरेंस लेते हैं। क्योंकि हमने नहीं देखा, उन्होंने तो देखा हुआ है। दूसरा किसने बताया? एक ब्रह्मा जी ने बताया, और किसने बताया बताओ? सुखदेव स्वामी ने या नारद जी ने? नहीं, वो तो वही ज्ञान देंगे ना जो ब्रह्मा जी से आया। ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया वही उन्होंने नारद मुनि को दिया, वही ज्ञान व्यासदेव को मिला, वही ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को मिला। एक और कौन है जिससे ये ज्ञान आया? किसने ये ज्ञान दिया? बताइए, कपिल? नहीं, ये ज्ञान दिया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी अपने उसमें जो उनके अपने अनुयायियों से बात करते थे उसमें उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया, और जो ब्रह्म संहिता में लिखा गया है वहां से, और थोड़ा थोड़ा जो उपनिषदों में लिखा गया है, उन सबको मिला के चार्ट बना है। तो ऐसे इसलिए गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोगों ने बताया, वो देख के आए ना, हमने तो देखा नहीं है। वो लोग तो देख के आए, ब्रह्मा जी ने तो भगवान को देखा है, भगवान ने अपना लोक भी दिखाया उसके बाद उनको, तो वहां से हमें नॉलेज मिली। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड में सर्वोच्चम प्रथम आध्यात्मिक गुरु भगवान ब्रह्मा अपने कमल के आसन का कमल आसन के स्रोत का पता नहीं लगा सके, और भौतिक जगत की रचना के विषय में सोचते समय वे ऐसे सृजनात्मक कार्य के लिए उचित दिशा नहीं समझ सके, ना ही वे ऐसी रचना की प्रक्रिया का पता लगा सके। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने देखा मेरे जैसा कोई और जीव दुनिया में है ही नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। डरावनी स्थिति है ना, पूरी दुनिया में आप अकेले खड़े हो, इधर उधर भाग रहे हो, कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, बस भागते रहो भागते रहो। आप सोचोगे ना मैं कहाँ से आ गया, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी की भी यही हालत, वो भी भाग रहे हैं इधर उधर, कमल के सारे चक्कर लगाया है, इतना बड़ा कमल था वो, कोई कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर थक हार के बैठ गए। अब समझ नहीं आ रहा, और सोचा कि कमल, जहां से कमल का फूल आ रहा है, इसकी डंडी में घुस जाता हूँ, जहां से डंडी स्टार्ट हो रही है कमल के फूल की, है ना, वहां पे ही जिसने मुझे बनाया वो बैठा होगा। तो करते करते बिल्कुल भगवान की नाभि तक पहुंच गए। लेकिन भगवान जब तक अपने विषय में नहीं जनाएंगे, चाहे भगवान के करीब जितना भी पहुंच जाओ, आप उनसे मिल नहीं पाएंगे। वहां तक पहुंच गए, लेकिन भगवान से फिर मिलन नहीं हुआ। फिर डंडी के रास्ते से ऊपर आके बैठ गए। अब सोच रहे हैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर क्या हुआ? इस पर और एक एक जब उनको काम सौंपा गया कि भाई तुम सृष्टि की रचना करो, भगवान ने काम सौंपा, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा रचना कैसे करूं। क्योंकि ब्रह्मा जी का, आप देखो, ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ घंटे का, इतनी उनकी रात है। जब हमें चीजें याद नहीं रहती, ब्रह्मा जी को भी तो भूलती है ना। ब्रह्मा भी जो जीव ही है ना, वो हर सोने के बाद जब भी उठते हैं फिर से भूल जाते हैं सृष्टि की रचना कैसे की थी, उनको याद ही नहीं रहता। वो सोचे मेरे को काम तो दे दिया, मैं काम करूं कैसे? फिर क्या हुआ? कहते हैं इस प्रकार जल में विचार करते हुए
ब्रह्मा जी ने 2 बार पास से 2 अक्षरों की ध्वनि सुनी। उनमें से एक अक्षर 16वें अक्षर से लिया गया था, दूसरा 21वें स्पर्श अक्षर से। दोनों मिलकर संन्यास आश्रम की संपत्ति बन गए। इसका क्या मतलब है श्लोक का, बताओ? किसी को समझ आया? इस प्रकार जल में विचार करते हुए ब्रह्मा जी ने 2 बार पास से 2 अक्षरों की ध्वनि सुनी। उनमें से 16वें अक्षर से लिया गया था और दूसरा 21वें स्पर्श से। दोनों मिलकर संन्यास आश्रम की संपत्ति बन गए। कुछ समझ आ रहा है किसी को? तपः। हाँ, देखो, बिल्कुल ब्रह्मा जी ने 2 अक्षर सुने। कौन से? 16वां अक्षर। 16वां अक्षर कौन है, कौन सा है व्यंजनों में, बताओ? देखो, क ख ग घ न, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न, और 16 पे क्या आता है? त। ये लाइन समझ आ गई? उनमें से एक अक्षर 16वें अक्षर से लिया गया, ठीक है? और 16 के बाद क्या आता है? दूसरा 21वें स्पर्श अक्षर से, त थ द ध न, फिर प। 21वां अक्षर हो गया ना? एक 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर क्या है? प। दोनों को मिला के क्या बन गया? तप। संन्यास आश्रम की संपत्ति बन गया। मतलब क्या? संन्यास आश्रम में सब लोग क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, ठीक है? तो जो ज्ञान उनको मिला वही सारे सन्यासी भी उसी ज्ञान को ले रहे हैं और सब लोग तप करते हैं। 2 बार ब्रह्मा जी ने शब्दों को सुना, तप तप। जैसे पानी की बूंद गिरती है तो क्या आवाज आती है? टप टप। हम बोलते हैं ना टप टप पानी गिर रहा है, टप टप, है ना? तो वहां से तप तप 2 बार सुना, ठीक है? लाइन समझ आ गई? आगे चलें। आगे कहते हैं, जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो उन्होंने वक्ता को चारों ओर खोजकर ढूंढना चाहा, किंतु जब उन्हें अपने अतिरिक्त कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपने कमल के आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और ध्यान तपस्या में लगना उचित समझा, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया। जैसे ही ब्रह्मा जी को ये आवाज सुनी, अब वो ढूंढ रहे हैं कौन बोल रहा है, कहाँ से ये आवाज आ रही है, ढूंढूं जिसने ये बोला है। सब जगह ढूंढा, लेकिन उनको जिसकी वो आवाज थी, उस इंसान, उस बंदे का पता कहीं पे नहीं चला। अब फिर थक हार के बैठ गए। फिर क्या सोचा कि ये तप तप की आवाज आई है तो इसका मतलब होएगा तपस्या, तो मैं तपस्या करता हूं। अब ये ज्ञान कैसे आया ब्रह्मा जी को कि इसका मतलब तपस्या, और तपस्या कैसे करते हैं? ये ज्ञान कैसे आया ब्रह्मा जी को, बताओ? ये तो भगवान ने दिया। ये भगवान ने दिया। ऐसा तो उनको, अब जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, उसको अब जो मर्जी बताओ, उसको क्या पता? उसको तो लैंग्वेज ही नहीं आती है, अभी उसको तो कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का। हम लोग सिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान उनके हृदय में मिला कि भाई तप का मतलब है तपस्या, और अब तपस्या करो। फिर क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या करी। उन्होंने आकाश के इस दिव्य स्पंदन को सुना और इसे दिव्य मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया। उनके द्वारा की गई तपस्या जीवों के लिए एक महान शिक्षा थी। इस प्रकार वे सभी तपस्वियों में सबसे महान माने जाते हैं। ब्रह्मा जी को इतना महान क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले तपस्या किसने की? ब्रह्मा जी ने। कितने सालों के लिए तपस्या करी? 1000 दैवी वर्षों के लिए। कितना बड़ा समय है ये। देखो आगे कैलकुलेशन भी दी हुई है, 1 मिनट दिखाती हूँ। देखो, 6 गुना 30 गुना 12 गुना 12,000 कितने वर्षों के लिए हो गया? 12,000। 12 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36,000। तो फिर 30 से 36, 3,60,000। 3,60,000 को 6 से गुना करो, फिर जो आंसर आएगा उतने सालों के लिए तपस्या करी। कितने ज्यादा साल हैं। और ऐसे नहीं जैसे हम लोग करते हैं, हमारी तपस्या जैसी नहीं थी उनकी तपस्या। हम तो कैसे करते हैं तपस्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। ऐसे नहीं,
मन इंद्रियों को कंट्रोल करके। हमारी तपस्या में मन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होती, उनकी तपस्या में थी। मन इंद्रियों को वश में करके इतने ज्यादा सालों के लिए उन्होंने तपस्या करी, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आगे, भगवान ब्रह्मा की तपस्या से बहुत संतुष्ट होकर भगवान ने अपना निजी धाम बैकुंठ, जो अन्य सभी लोकों से श्रेष्ठ है, प्रकट करने की कृपा करी। भगवान का यह दिव्य धाम सभी आत्म सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है और सभी प्रकार के दुखों और मायावी अस्तित्व के भय से मुक्त है। अब भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश हो गए। फिर भगवान ने उनके सामने प्रकट होकर अपना रूप दिखाया और साथ ही साथ क्या दिखाया? गोलोक वृंदावन, बैकुंठ, उनके भी दर्शन उनको करवाए। तो कहते हैं ये धाम है, इनकी पूजा कौन करते हैं? जिनको ना दुख है ना शोक है, कुछ नहीं है, जो द्वेषों से मुक्त हो गए हैं, वो इन धामों की पूजा करते हैं। वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति इनकी पूजा करते हैं। आगे, भगवान के उस सगुण धाम में ना तो तमोगुण ना रजोगुण प्रबल होते हैं, ना ही सतोगुण पर उनका कोई प्रभाव होता है। वहां काल का प्रभाव नहीं होता। फिर मायावी बाह्य शक्ति का तो कहना ही क्या है, वह भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। देवता और राक्षस दोनों ही बिना विवेक के भगवान की भक्त के रूप में, भगवान के भक्त आना चाहिए था, भगवान के भक्त के रूप में पूजा करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा कुछ आना चाहिए था। तो कहते हैं भगवान का जो धाम है उसमें ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, और माया नहीं वहां पे आ सकती, माया की एंट्री नहीं है, और ना ही वहां पे समय है। जैसे हमें तो पता है ना आज कितनी डेट हुई है, हम बोलेंगे 15 जून हुई है। भगवान के धाम में कोई डेट नहीं चल रही, वो ऐसे ही है। ठीक है, वो जो धाम है बिना काल के वो धाम चल रहा है। वहां पे कोई डेट नहीं, कोई समय नहीं, कुछ नहीं, काल भी नहीं है, वहां पे मृत्यु भी नहीं है। और सब के सब उनकी पूजा करते हैं, जितने भी वहां पे भक्त हैं भगवान के, उनकी पूजा करते हैं। वैकुंठ ग्रह के निवासियों को चमकते हुए आसमानी नीले रंग के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी आंखें कमल के फूल जैसी होती हैं, उनका पहनावा पीले रंग का है और इनकी शारीरिक विशेषताएं बहुत आकर्षक हैं। वे भी बढ़ते हुए युवाओं की उम्र के हैं। उन सभी के 4 हाथ हैं। वे सभी सजावटी पदकों के साथ मोतियों के हार से अच्छी तरह सजे हुए हैं और वे सभी दीप्तिमान प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पे पता लग गया ना बैकुंठ के निवासी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं वो। तो कहते वो दिखते हैं नीले रंग के हैं सब। जैसे भगवान नीले रंग के हैं तो वो सारे भी नीले रंग के हैं। आंखें कैसी हैं उनकी? कमल के फूल के समान, बहुत ही सुंदर आंखें हैं सबकी। किस रंग के कपड़े पहनते हैं? पीले रंग के। देखने में कैसे हैं? बहुत ही सुंदर, वेरी हैंडसम। और उम्र कितनी है? जितनी 15-16 साल की होती है, युवाओं की बढ़ती उम्र, मिड की एज समझ लो, उतनी उनकी एज है। और कहते हैं कितने हाथ हैं उनके? 4। जैसे भगवान के 4 हाथ हैं, ऐसे सभी के 4 हाथ हैं। और पहनते क्या है? मोतियों की माला, हार, सुंदर सुंदर गहने पहनते हैं। और शरीर से क्या है? तेज निकल रहा है। ये भगवान का वर्णन नहीं हो रहा, ये बैकुंठ ग्रह के निवासियों का वर्णन हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे तो ये है कि सबकी शक्लें एक दूसरे से अलग हैं, है ना, और हम लोगों के 2 हाथ हैं। लेकिन बैकुंठ में जितने भी रहते हैं, जो भी भगवान के भक्त वहां पे पहुंचते हैं भक्ति करके, सबको क्या मिलता है? उनको एक सुंदर शरीर मिलता है, आंखें उनकी कमल के फूल के समान हो जाती हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, वो बहुत सुंदर होते हैं। हमेशा हमेशा वो नवयुवक ही रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा नवयुवक। बहुत सुंदर वो गहने पहनते हैं। ये देखो, मैं कभी दिखाऊं ना आपको अजामिल की कथा का चित्र, 1 मिनट दिखाने की कोशिश करती हूँ। और उनका वो दिखने में भगवान के जैसे ही दिखते हैं। फिर भगवान और उनमें अंतर का कैसे पता लगता है?
भगवान कौन है बताइए, पहले फोन पे सुनती हूँ। हाँ जी, क्या बताते हो? अच्छा, आप बताओ कि जब सब लोगों के देखने में भगवान के जैसे ही होते हैं वैकुंठ में, तो फिर भगवान में और उनमें अंतर का कैसे पता लगता है? ब्रह्म ज्योति नहीं, भगवान के शरीर से तो ब्रह्म ज्योति निकलती है। यहाँ ब्रह्म ज्योति नहीं, ब्रह्म ज्योति की बात नहीं है वहां पे। और बताओ, ये देखो, एक मिनट, ऐसे क्वालिटी से एक जो मिनट, घर में बोलने में तो बिल्कुल नहीं आपको शर्माते, बट क्लास ये देखो, यहाँ इस फोटो में दिख रहा है आपको, ये अजामिल की कथा के जैसे चित्र है, ये आपको ये आज देखो। फोटो तो माता आपकी जी आई भी स्क्रीन नहीं। शो नहीं है आज। स्क्रीन स्क्रीन शॉट नहीं बोलते ही नहीं नहीं हो भाई, फिर बोलिए ना कि दिखता स्क्रीन। नहीं है। हाँ, फिर ये किसने बोलनी थी ये बात की स्क्रीन नहीं है? बताइए, इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं तो बताइए तो सही की स्क्रीन नहीं है। तो ये देखो, ये अजामिल की कथा में ये फोटो नजर आ रही है आपको, ये वाली, ठीक है, ये वाली फोटो अब नजर आई। यस अब इसमें भी विष्णु के पार्षद नजर आ रहे हैं, भगवान विष्णु के, हाँ ठीक जी। है। सबके चार, सबके शक्लें एक जैसी है ना। और ये देखो, शंख चक्र गदा पद्म भी सबने धारण किया हुआ है ना, ठीक है, सब कुछ है ना उनके पास, वैसे ही कपड़े हैं। फिर कैसे भेद का पता लगता है भगवान कौन है? क्वालिटी से। नहीं, भगवान के शरीर पे, उनके वक्ष स्थल पर सफेद बालों की एक भोरी है, छोटा सा गुच्छा है, उसको श्रीवत्स कहते हैं। वो सिर्फ भगवान के शरीर में और किसी के शरीर में नहीं है, ठीक है। और लक्ष्मी जी का निवास स्थान है श्रीवत्स। तो भगवान के चेस्ट के ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स क्या कहते हैं? सफेद बालों की भोरी, वो है, बाकियों के नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब वैकुंठ में एंटर करने जा रहे हैं हम लोग। निवासियों का वर्णन बता दिया कैसे दिखते हैं सारे, आगे चलते हैं। उनमें से कुछ का रंग मूंगा और हीरे के समान देदीप्यमान है, उनके सिर पर कमल के फूलों की तरह खिली हुई मालाएं हैं, और कुछ कानों में कुंडल पहनते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस ठीक है पीले रंग के कपड़े दे दिए हो गया। उनका शरीर बहुत सुंदर है, जैसे हीरा चमकता है, जैसे मूंगा चमकता है, उतनी चमक है उनके शरीर में। और क्या धारण करते हैं? मालाएं धारण करते हैं कमल के फूलों की। और कानों में क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं। ये कौन, किसकी बात हो रही है, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? निवासियों के बारे में। कहाँ के निवासी? गोलक धाम। कुंठवासी। नहीं, ये बैकुंठ के निवासियों के बारे में बात हो रही है। गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, ये वैकुंठ में ही ऐश्वर्य है। वैकुंठ को ऐश्वर्य धाम कहते हैं। गोलोक वृंदावन में थोड़ा ना आपको ऐसे मिलेंगे, गोलोक वृंदावन में तो ग्वाल बाल मिलेंगे। तो ये वैकुंठ के निवासियों का वर्णन हो रहा है। वैकुंठ में ही सारे ऐश्वर्य हैं, गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं टिकते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वैकुंठ ग्रह भी विभिन्न प्रकार के विमान, इतना सुंदर चैप्टर था, बताइए। मेरे को ये लग रहा है जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी, सुंदर चैप्टर था, ये सुनने वाला था। वैकुंठ ग्रह भी विभिन्न विमानों से घिरे हुए हैं, सभी चमकदार और शानदार ढंग से व्यवस्थित हैं। ये विमान महान महात्माओं या भगवान के भक्तों के हैं। देवियां अपने दिव्य रंगों के कारण बिजली के समान सुंदर होती हैं, और ये सभी मिलकर बादलों और बिजली दोनों से सुशोभित आकाश की तरह होते हैं। अब वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पे मोटर गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वहां पे क्या है? विमान। और कितने विमान है? सबके पास अपना एक पर्सनल विमान है। और ऐसे नहीं बिखरे पड़े हैं, एक विमान यहाँ गिरा पड़ा, एक विमान वहां गिरा पड़ा, ऐसा नहीं है। शानदार ढंग से स्थित हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनको रखा हुआ है, ठीक है। और किसके हैं ये? भगवान के भक्तों के। और वहां पे जो फीमेल्स हैं, जो वहां पे स्त्रियां हैं, वो कैसी हैं? वो बिजली के जैसे सुंदर हैं,
उनकी तुलना, जैसे बिजली चमकती है, कितनी चमक होती है, उतने उनकी बॉडी में चमक है, उतना वो सुंदर है, बिजली के समान सुंदर। अब ये स्त्री और पुरुष जो हैं, ये बादल और बिजली की तरह उस धाम की शोभा को बढ़ाते हैं। अब ये बातें कोई वैज्ञानिक बता सकता है? वो खुद ही नहीं बेचारा गया, और उसकी इतनी पहुंच ही नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। वैज्ञानिक कैसे पहुंचेगा? ये तो भगवान के भक्त ही इस धाम के बारे में बता सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे धाम है ही नहीं। क्यों धाम नहीं है? फिर ब्रह्मा जी ऐसे लिखे जा रहे हैं, है ना। आगे, भाग्य की देवी अपने दिव्य रूप में भगवान के चरण कमलों की पूर्ण सेवा में लगी हुई है, और बसंत के अनुयायी काली मधुमक्खियों द्वारा प्रेरित होकर वह न केवल विविध आनंद में लगी हुई है, भगवान की सेवा उसके निरंतर साथी, लेकिन भगवान की गतिविधियों की महिमा गाने में भी लगी हुई है। लक्ष्मी जी भी है वहां पे। वो क्या कर रही है? वो भगवान के चरण दबा रही है। हमेशा वहां पे ऋतु कौन सी रहती है? बसंत। जैसे बसंत ऋतु में आपने देखा है ना, फल फूल लगते हैं पेड़ों पे, भंवरे गुंजार करते हैं, मधुमक्खियां घूमती हैं, तो वैसा बसंत ऋतु का मौसम है। और सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वहां पे भगवान की महिमा गान में लगे हुए हैं। एक्चुअल में वहां पे मिट्टी नहीं है वैकुंठ में, लेकिन फिर भी जो इतनी वहां पे लक्ष्मी भगवान की सेवा करिए, बाकी स्त्रियां वो झाड़ू लगाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि और तो कुछ है नहीं, मतलब सेवा करने के लिए भगवान की, तो झाड़, हालांकि मिट्टी नहीं है, फिर भी वो साफ करती रहती हैं उसको, क्योंकि सेवा मिले। भगवान, यहाँ ब्रह्मा जी के लिए ना बार बार भगवान शब्द आ रहा है, तो ये उनके गुणावतार के कारण उनको भगवान शब्द से संबोधित किया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा ने वैकुंठ लोक में भगवान की व्यक्तिगत को देखा, जो संपूर्ण भक्त समुदाय के स्वामी, भाग्य की देवी के स्वामी, सभी यज्ञों के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी सेवा सबसे प्रमुख करते हैं नंद, सुनंद, प्रबला, अराहना जैसे सेवक उनके तत्काल सहयोगी। अब और क्या बताया कि लक्ष्मी जी है, और क्या है वहां पे? उनके कौन कौन सा सहयोगी है जो भगवान की प्रमुख सेवा करते हैं? अब जैसे आप मंदिर में जाते हो तो कुछ कुछ भक्तों को आगे की सेवाएं मिली होती हैं, कुछ कुछ को पीछे की सेवाएं मिलती होती हैं, कुछ को बाहर चप्पलों की सेवा मिली हुई है, किसी की लंगर में है, किसी की भगवान के ऑल्टर में है। तो हर एक भक्त को अलग अलग सेवा दी हुई है ना, तो वहां पे भी हर बंदे की अलग अलग सेवाएं हैं। और विशिष्ट सेवाएं किनकी हैं? भगवान के मेन सहायक कौन से हैं, प्रमुख कौन से हैं? नंद, सुनंद, प्रबला, अरहना, ये भगवान के सहायक हैं। ऐसे थोड़े नाम दिए हैं, और नाम भी हैं, आगे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ होते हैं ना कैबिनेट मंत्री, ठीक है, फिर उनका पीए होता है, फिर उनके सलाहकार होते हैं, तो से भगवान की भी पूरी टीम है, अकेले नहीं है भगवान। आगे चलते हैं। भगवान का व्यक्तित्व अपने प्रेमी सेवकों की ओर अनुकूल रूप से झुकते हुए देखा गया। उनकी दृष्टि ही मादक और आकर्षक थी। वे बहुत संतुष्ट दिखाई दिए। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मनमोहक लाल रंग से सजा हुआ था। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे, कानों में बालियां और सिर पर हेलमेट। यहाँ पे देखो हेलमेट लिखा हुआ है ना, हेलमेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर लगाया हुआ है ना, तो ट्रांसलेट लगाने के लिए वो उसको ना उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता प्रॉपरली, वो भाव नहीं समझता, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देता है। तो भगवान ने क्या पहना हुआ? मुकुट पहना हुआ है। उसके 4 हाथ थे। उसके नहीं, यहाँ पे अगर कोई ट्रांसलेट करता, अगर इसको कोई इंसान लिखता तो वो उनके लिखता। उनके 4 हाथ थे और उनकी छाती पर भाग्य की देवी की रेखाएं अंकित थी। ये समझ आ गया अब? ठीक है, कि भगवान क्या कर रहे थे जब ब्रह्मा जी ने देखा उनको, तो भगवान अपने सेवकों की तरफ झुक रहे थे, उनकी तरफ देख रहे थे, अपने सेवकों की तरफ, कैसे? बड़े ही प्रेम से। तो बहुत ही आकर्षक उनकी आंखें थी, जैसे कि हम कहते हैं कोई नशीली आंखें होती हैं, उस टाइप की मादक आंखें थी, आकर्षक आंखें थी उनकी। फेस बहुत सुंदर था भगवान का, बहुत ही सुंदर। और वस्त्र कौन से पहने हुए थे? पीले रंग के। कानों में बालियां थी, सिर पर मुकुट था। कितने हाथ थे भगवान के? 4।
और ये देखो, ये लिखा ना, छाती पर भाग्य की देवी की रेखाएं अंकित थी। इसका मतलब क्या है इस पे छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह, उसका ये प्रतीक है। ये देखो, तात्पर्य में आपको ना मिल जाएगा, भगवान के जो व्यक्तिगत सहायक हैं उनके नाम भी मिल जाएंगे। ये देखो, चंड और कुमुद पहले 2 द्वारपाल हैं, तो भगवान के द्वारपालों के नाम है। देखो, और भी इसमें, चलो हम पूरा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, सुंदर है। पद्म पुराण कौन पढ़ेगा इस पैराग्राफ को? कोई पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, ये पद्म पुराण से पढ़िए, भगवान पद्म पुराण। अच्छा, पद्म पुराण उत्तराखंड में योग पीठ या उससे विशेष स्थान का पूरा विवरण है, जहाँ भगवान अपने शाश्वत भक्तों के लिए उपस्थित होते हैं। उस योग पीठ में धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और त्याग की सभी मूर्तियां भगवान के चरण कमलों में विराजमान है। 4 वेद अर्थात ऋग, साम, यजुर और अर्थ अथर्व। भगवान को सलाह देने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद हैं। चंदा के नेतृत्व वाली 16 ऊर्जिए ऊर्जाएं वहां मौजूद हैं। चंड और कुमुद्र पहले 2 द्वारपाल। द्वारपाल हैं। मध्य द्वार पर भद्र और सुभद्रा नामक द्वारपाल हैं और अंतिम द्वार पर जय और विजय है। कुमुदक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि नाम के अन्य द्वारपाल भी हैं। उपयुक्त द्वारपालों द्वारा भगवान के महल को अच्छी तरह से सजाया और संरक्षित किया गया है। तो क्या बताया गया है कि वहां भगवान के धाम में क्या है? वहां भगवान के धाम में धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य सभी हैं। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वहां पे भगवान को सलाह देने के लिए हैं। वो सबके सब है। एक्चुअली जो उसमें लिखा गया वो भगवान नहीं बोल रहे, बस ऐसे है, वो मूर्तिमंत होके हैं। और वहां ऊर्जाएं हैं, भगवान 16 ऊर्जाएं हैं और भगवान के द्वारपालों के नाम है। सबसे पहले दरवाजे पर कौन खड़े हैं? चंड और कुमुद। बीच में के दरवाजों पे कौन खड़े हैं? भद्र और सुभद्रा। और अंतिम दरवाजे पे कौन खड़े हैं? जय और विजय। ठीक है, ऐसा नहीं, और भी द्वारपाल हैं। कुमुदक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख भगवान के अन्य द्वारपालों के नाम हैं। और सबने क्या किया है? भगवान के महल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। ठीक है, तो अभी तो समय हो गया, कथा को यहाँ पे विश्राम देना पड़ेगा। कल भगवान के धाम के विषय में और चर्चा करेंगे और ये करेंगे कि भगवान जब ब्रह्मा जी से मिले